नमस्कार, कर्मवीर ग्रुप में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर का वर्गीकरण अर्थात कंप्यूटर को कितने प्रकार में बांटा गया है। कंप्यूटर को मूल रूप से 3 आधार पर वर्गीकरण किया गया: आकार के आधार पर, कार्य प्रणाली के आधार पर और उद्देश्य के आधार पर। आकार के आधार पर कौन कौन से देखते हैं। पहला है माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो का अर्थ वैसे सूक्ष्म होता है, लेकिन यहाँ सूक्ष्म से नहीं, हम छोटा लेंगे, छोटा कंप्यूटर। तो ये जो कंप्यूटर होते हैं आकार में छोटे होते हैं और इनकी बनावट सरल होती है। इन्हें पीसी यानी पर्सनल कंप्यूटर भी कहते हैं। इनकी कीमत अत्यंत कम होती है और इनमें जो प्रयुक्त प्रोसेसर होता है एक इंटीग्रेटेड सर्किट पर स्थापित होता है, जिसमें एएलयू यानी अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट और स्टोरेज इकाइयाँ होती है, जिसे मदरबोर्ड कहते हैं। जो मुख्य बोर्ड जो कंप्यूटर के सीपीयू के अंदर होता है, इसके साथ इनपुट आउटपुट डिवाइस वो जोड़ दी जाती है। और इन जो प्रोसेसर होता है उसके अलग अलग संस्करण जो अलग अलग जो वर्तमान लगभग कोर i7 चल रहा है। और जो माइक्रो कंप्यूटर है वो स्कूल, कॉलेज, ऑफिस, जहाँ कहीं भी हम जो देखते हैं वो सारे माइक्रो कंप्यूटर कहलाते हैं। जो माइक्रो कंप्यूटर होते हैं वो 3 रूप में होते हैं। पहला डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर और पाम टॉप कंप्यूटर। डेस्कटॉप यानी DESKTOP, डेस्क का अर्थ होता है टेबल या बेंच। ऐसे कंप्यूटर जिसको टेबल पर रखकर प्रयोग किया जाता है या प्रयुक्त किए जाते हैं। लैपटॉप LAP, लैप का अर्थ होता है गोदी। तो ये एक ब्रीफकेस की तरह होती है जो जिनको उठते बैठते गोदी में रखकर भी हम कार्य करते हैं। इनमें एक बैटरी लगी रहती है जो 3 से 4 घंटे बैकअप देती है और इनको कहीं भी ले जा सकते हैं, लाने और ले जाने में सुविधा रहती है। और अगला है पाम टॉप। पाम का अर्थ होता है हथेली, जैसे आईपैड भी हम समझ सकते हैं। वो इतने छोटे और जिनके हथेली पर रखकर हम कार्य कर सकते हैं। और ये तो थे माइक्रो कंप्यूटर। उसके बाद आते हैं मिनी कंप्यूटर। मिनी का ये क्या होता है, आकार में माइक्रो से थोड़ी बड़ी और बनावट इनकी लगभग माइक्रो जैसी ही होती है। जो इनकी जो भंडारण क्षमता और प्रोसेसिंग की गति माइक्रो की तुलना में थोड़ा अधिक होती है। और इसके उपकरण को एक संरचना के माध्यम से जोड़ा जाता है जिस पर बैठे व्यक्ति एक समान तथा अलग अलग कार्य कर सकते हैं, उसे लैन कहते हैं। इसका अच्छा सा उदाहरण आप बैंक के जरिए समझ सकते हैं। जैसे आप बैंक के एक काउंटर में जाते हैं तो वहाँ आप बैलेंस चेक करवा सकते हैं, दूसरे काउंटर आप पैसे निकाल सकते हैं, तीसरे काउंटर आप पैसे जमा करा सकते हैं। और इस तरह से तरीके से अलग अलग काउंटर्स बने हुए थे। उनसे परे एक साइड में एक मैनेजर साहब बैठे होते, सभी गतिविधियों पर नज़र रखे हुए थे। तो ऐसा कैसे संभव है? तो उसमें एक मेन कंप्यूटर के जरिए सभी कंप्यूटर को जोड़ दिया जाता है, तो उससे एक संरचना बन जाती है। उसको लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं। जो किसी एक निश्चित क्षेत्र में एक सीमित दायरे में होती है, वो संरचना होती है, यानी उनको कंप्यूटर को उसमें जोड़ा जाता है। अगला है मेन फ्रेम कंप्यूटर। ये जो कंप्यूटर आकार में माइक्रो तथा मिनी से बड़े होते हैं और इनकी जो बनावट होती है वो जटिल होती है। इनकी भंडारण क्षमता और प्रोसेसिंग की गति माइक्रो और मिनी से अधिक होती है। ये कंप्यूटर काफ़ी महंगे होते हैं। इनका प्रयोग सरकारी संगठनों और बड़ी बड़ी व्यापारिक कंपनियों द्वारा व्यापार के संचालन के लिए किया जाता है। इन कंप्यूटरों को एक विश्वव्यापी नेटवर्क से जोड़ दिया जाता है जिसे वैन कहते हैं, यानी वाइड एरिया नेटवर्क कहते हैं। ये फुल फॉर्म कई बार पूछी गई है और लैन लोकल एरिया नेटवर्क की फुल फॉर्म में भी कई कंपटीशन एग्जामों में पूछी गई है। जो जितने भी बड़े बड़े संस्थान हैं, जैसे सरकारी जो भी साइटें चलती है, रिक्रूटमेंट की है, ये आधार कार्ड, भामाशाह, जो भी इनको संचालन के लिए जो बड़े बड़े स्तर पर जो कंप्यूटर यूज़ किए वो मेन फ्रेम कंप्यूटर होते हैं। अगला सुपर कंप्यूटर। सुपर में सबसे अच्छा। ये जो कंप्यूटर आकार में बड़े तथा इनकी बनावट जटिल होती है। इनकी भंडारण क्षमता तथा प्रोसेसिंग गति सबसे अधिक होती है। इन कंप्यूटरों का प्रयोग किसी विशेष कार्य को संपन्न करने के लिए किया जाता है, जैसे मौसम संबंधी भविष्यवाणी करना, चिकित्सा, वैज्ञानिक अनुसंधान इत्यादि। सुपर कंप्यूटर है विश्व के कुछ गिने चुने देशों के पास है, जिनमें भारत भी शामिल है। भारत में सबसे पहला जो सुपर कंप्यूटर बना था वो था परम 10,000। ये भी सवाल कई बार आया है, वो किसने बनाया था? IIT पुणे ने बनाया था। ये भी सवाल कई बार आया था, भारत में पहला जो सुपर कंप्यूटर उसका क्या नाम है? परम 10,000 कहाँ बना गया? IIT पुणे। और विश्व में जो सबसे पहला सुपर कंप्यूटर बना CDC 6600, ये जो बना था।
तो आज हम जो भी अंतरिक्ष में रॉकेट है, मंगलयान वगैरह जो भी अंतरिक्ष अनुसंधान है, उनमें सुपर कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। अगला है कार्यप्रणाली के आधार पर। कार्यप्रणाली के आधार पर डिजिटल, एनालॉग एंड हाइब्रिड। अब डिजिटल का अर्थ क्या है? डिजिटल डिजिट शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है अंक। तो ये जो कंप्यूटर है वो आंकड़ों पर कार्य करता है, वो भी 0 और 1। तो ये क्या होता है, कंप्यूटर की अंदर की जो संरचना होती है वो इसमें कंपाइलर जैसे उपकरण लगे होते हैं, जो उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में और मशीनी भाषा को उच्च स्तरीय भाषा में परिवर्तित करते रहते हैं। जो इंसान जो समझता है वो उच्च स्तरीय भाषा होती है, जो कंप्यूटर समझता है वो मशीनरी भाषा होती है। तो उनका ट्रांसलेशन करने के कंपाइलर है, इंटरप्रेटर जैसे उपकरण है कंप्यूटर के अंदर ही लगे होते हैं, जो हमें ये अनुवाद करके देते रहते हैं। तो ये हो गई। और आप जितने भी कंप्यूटर देख रहे जाने की, जिस चीज़ को कंप्यूटर नाम की आप संज्ञा देते हैं वो डिजिटल कंप्यूटर है। अगला है एनालॉग कंप्यूटर। ये एनालॉग कंप्यूटर क्या करते हैं, आंकड़ों पर न कार्य करके कुछ संकेतों पर कार्य करते हैं, जैसे तापमान, गति इत्यादि पर। हम तापमान किससे मापते हैं? तापमापी यंत्र है। स्पीड को किससे मापा जाता है? स्पीडोमीटर, जो गाड़ियों में लगी होती है। लेकिन हम स्पीडोमीटर और थर्मामीटर को कंप्यूटर नहीं कह सकते। लेकिन जो कंप्यूटर है ये कंप्यूटर शब्द से बना है, जिसका अर्थ है गणना करना। ये जो उपकरण है गणना करते हैं। इस गणना करने के गुण के कारण जो कंप्यूटर विद्वानों ने इन उपकरणों को एनालॉग कंप्यूटर की श्रेणी में रखा है। अगला हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर वे कंप्यूटर होते हैं जो अंकों पर भी कार्य करते हैं, संकेतों पर भी कार्य करते हैं। जैसे पुराने दौर में आपने देखा होगा, STD PCU पे आप जाते थे, आप कॉल डायल करते थे, आपकी बात भी चलती रहती थी और आंकड़े भी। ठीक जैसे ही अभी आप मोबाइल से बात करते हो, आपकी टाइमिंग चालू हो जाता है, आपकी बात भी, जो सिग्नल चलते रहते हैं और टाइम भी चलता रहता है। और इस तरह से जैसे बिजली का मीटर भी होता है, उसमें जो विद्युत धारा वो सिग्नल्स वो चलते रहते हैं और यूनिट वो बताता रहता है। तो इस तरह के जो उपकरण हैं ये हाइब्रिड कंप्यूटर की श्रेणी में रखे गए हैं। अगला है उद्देश्य के आधार पर। उद्देश्य के आधार पर दो है, एक सामान्य उद्देश्य और विशेष उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य वे कंप्यूटर जिनका दैनिक जीवन में सर्वाधिक उपयोग किया जाता है, जैसे अलग अलग कार्य के लिए उनका जो सॉफ्टवेयर है उनकी मेमोरी में, जैसे फोटोशॉप के लिए अलग, टैली के लिए अलग, प्रिंटिंग के लिए अलग, ऑफिस कार्य के लिए अलग। तो वो सामान्य उद्देश्य की। विशेष उद्देश्य की जिनका प्रयोग किसी विशेष कार्य को संपन्न करने के लिए किया जाता है, जैसे मौसम संबंधी भविष्यवाणी करना, चिकित्सा अनुसंधान इत्यादि, जैसे सुपर कंप्यूटर। तो ये आज हमने पढ़ा कंप्यूटर के का वर्गीकरण।